हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कैलकुलेट करनी है हमें पावर ऑफ अ नंबर। कोई भी नंबर है हमारे पास, उसकी पावर को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम उसका लॉजिक समझ लेते हैं कि क्या उसका लॉजिक होता है और कैसे उस प्रोग्राम का लॉजिक बनाएंगे। तो सपोज दैट मैंने जैसे कोई नंबर ले लिया, 4 की पावर 3 ले लिया मैंने, ठीक है। यानी 4 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 4 × 4 × 4, यानी कि आपको 3 टाइम्स आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से यदि आपने ले लिया कि n = 6 की पावर 9, तो इसका मतलब क्या होगा? 6 × 6 × 6 × 6 × 6 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स। तो इस तरह से आपका ये होता है पावर। तो इसमें आप लॉजिक देखेंगे तो लॉजिक आपका ये समझ में आ रहा है कि आपका जो पावर होती है, पावर उतने टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम इसको ये से समझ सकते हैं कि अगर आपकी पावर 3 थी तो आपको 3 टाइम्स आपको लूप चलाना पड़ेगा, 3 टाइम्स आपको लूप चलाना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे पावर क्या थी? 6 की पावर 9, तो आपको 9 टाइम्स आपको लूप चलाना पड़ेगा। और वो लूप आप फॉर लूप भी चला सकते हैं, वाइल भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंशियल पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, उतने टाइम्स आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग। सपोज दैट मैंने n = दिया 4 की पावर 3, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा? तो इसका लॉजिक समझ लेते हैं थोड़ा सा। कि जैसे सपोज दैट मुझे क्या करना है कि एक मैं लूप चलाया। आप वाइल से भी कर सकते हैं इस चीज़ को और उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक ले लिया, वेरिएबल ले लेता हूँ मैं एक, जैसे कि इंट। एक ले लिया मैंने रिजल्ट, क्योंकि मुझे रिजल्ट रखना है इसलिए, और रिजल्ट इक्वल टू मैंने 1 डाल दिया है। एक आपका हो गया बेस, जो कि आपका 4 हो गया। और एक आपका हो गया एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट आपका कितना हो गया? 3। तो मैं EXP ≠ = 0, मैं ये लूप कब तक चलाऊंगा? जब तक कि आपका एक्सपोनेंट्स की वैल्यू 0 ना हो जाए, तब तक चलाऊंगा। और आप क्या करेंगे कि रिजल्ट, जो आपने रिजल्ट एक वेरिएबल लिया है, यानी कि रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई, आपको क्या करना पड़ेगा? बेस, राइट। रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई बेस। और आपको एक्सपोनेंट में क्या करना पड़ेगा? आपको कि आपको उसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस माइनस करना पड़ेगा, राइट। और ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। और लास्ट में आप इसका जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप सी आउट से डिस्प्ले कर दीजिए इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया। तो ये वर्क कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट में आपका 3 है, तो यहाँ 3 आ गया, यानी कि 3 ≠ = 0। कंडीशन क्या हो गई आपकी? ट्रू हो गई आपकी। अंदर आ जाएगा। अंदर आकर क्या करेगा कि रिजल्ट इक्वल्स टू, तो रिजल्ट में स्टार्टिंग में कितना है? 1 है, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई बेस, बेस में कितना है? 4, तो 4, यानी कि इसके अंदर 4 आ गया। और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, यानी कि एक्सपोनेंट में क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। तो फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 ≠ = 0, कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू, अंदर आ जाएगा। रिजल्ट इक्वल टू, अब रिजल्ट में पहले से क्या पड़ा हुआ था? 4 पड़ा हुआ था, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई बेस, फिर से अब बेस इंटू हो जाएगा, यानी कि 16। और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा आपका? माइनस माइनस, यानी कि अब 1 हो जाएगा ये। फिर कंडीशन चेक करेगा कि 1 ≠ = 0, कंडीशन ट्रू। तो फिर क्या करेगा ये? आपको इधर से दिख नहीं रहा होगा। तो फिर क्या करेगा? जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन जब आपका एक्सपोनेंट है वो 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट में आपका 16 पड़ा था और बेस का मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा, यानी कि 64। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये लूप चल चल के आपका इस तरह से कैलकुलेट, आपकी पावर कैलकुलेट हो जाएगी किसी भी नंबर की। तो इसको अब हम स्क्रीन पर चलते हैं और इसको प्रोग्राम को बना के थोड़ा समझते हैं कि कैसे वर्क करेगा। अब देखिए हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैंने आपका टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा पहले से लिख लिया है कि इंक्लूड कर लिया मैंने आईओ स्ट्रीम को, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को इंक्लूड कर लिया, लाइब्रेरी को प्री प्रोसेसर की हेल्प से, एक नेम स्पेस ले लिया है एसटीडी, और एक मैंने मेन फंक्शन को डिफाइन कर दिया है, पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस लगा दिए, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दिए हैं। पैरेंथेसिस मैंने ये लगा दिए हैं, यानी मेन फंक्शन पैरेंथेसिस से होता है, और करली ब्रेसेस आपके ये लग के, करली ब्रेसेस ओपन एंड करली ब्रेसेस क्लोज। और मेन फंक्शन आपका रिटर्नेबल है। रिटर्नेबल क्या है? इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए मैं रिटर्न 0 कर दिया है। अब बात आती है मुद्दे की। तो इंट में एक ले लेता हूँ रिजल्ट, एक रिजल्ट वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मुझे 1 डालना है क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, और 0 डालूंगा तो फिर 0 हमेशा 0 ही मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक ले लिया बेस, और एक ले लिया मैंने एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल, जो भी आप कहें, ठीक है। और मैंने एक वैल्यू एंटर कर ली कि
एंटर बेस एंड एक्सपोनेंट वैल्यू, ठीक है। और सी इन से मैंने क्या किया, वैल्यू को स्टोर कर लिया। बेस के अंदर पहले वैल्यू डाल दूंगा, बेस पहले डाला जाएगा। और क्योंकि मैंने यहाँ पे एंटर वैल्यू बेस एंड एक्सपोनेंट डाले या वैल्यू रेस्पेक्टिवली कर सकते हैं आप, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली कर दीजिए, रेस्पेक्टिवली, राइट। तो पहले बेस डाला जाएगा, फिर एक्सपोनेंट डाला जाएगा, और उनको हम बेस में डाल देंगे, फिर क्या कर देंगे हम एक्सपोनेंट में स्टोर कर देंगे। तो आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब दोनों वैल्यू आ चुकी हैं तो अब वाइल लूप लगा देते हैं हम तो, कि वाइल एक्स पी नॉट इक्वल्स टू 0, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बेस, और फिर इसमें आप एक्सपोनेंट में क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा कि आपका एक्स पावर ऑफ एक्स नंबर आ जाएगी, और उसको आप फिर क्या कर दीजिए, स्टोर शो कर दीजिए। सपोज दैट मुझे लिखना है कि 4 यानी कि बेस की पावर। अब पावर लिखनी है तो मैं इसको ये लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में मेरे को करना क्या है, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट, ठीक है जी। इसके बाद मैं क्या करूँ, डबल कोट्स के अंदर इक्वल टू लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं फिर क्या कर देता हूँ, वैल्यू को दिखा देता हूँ, यानी रिजल्ट के अंदर जो पड़ी हुई है। अभी आपको मैं और समझा दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अभी आप इसको देखिए, रन करके दिखा देता हूँ आपको कोड को। तो बेस यानी कि जैसे बात करते हैं 4/3, 4/3, ओ सॉरी 9 हो गया, गलत हो गया वैसे। फिर से एग्जिट करते हैं इसको, 4 और 3। तो आप देख सकते हैं 64 आ रहा है। और जीरो क्यों आया यहाँ पर, जीरो 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 क्यों आया है, जीरो। अच्छा, जीरो इसलिए आया है क्योंकि आपकी एक्सपोनेंट की वैल्यू ना हम बार बार डिक्रीज करते जा रहे थे। तो यदि आपको यहाँ पर दिखाना है तो इसको टेम्परेरी एक्स ले लीजिए। आप समझ रहे हैं ना कि एक्सपोनेंट की वैल्यू जीरो यहाँ पे क्यों हो गया, क्योंकि आप इसकी वैल्यू को जीरो करते आ रहे थे, माइनस करते आ रहे थे, इसलिए। तो इसको टेम्परेरी आप इसमें क्या कर लीजिए कि आप एक वेरिएबल ले लीजिए, टेम्प एक्स, ठीक है। ये ले लीजिए, और इसके बाद में आपने टेम्प के अंदर वैल्यू डाल दीजिए, किसकी, ई एक्स पी की, राइट। और फिर आप इस वैल्यू को यहाँ पे दिखा दीजिए। एग्जिट कर लेते हैं, और देखिए आपको बताता हूँ मैं 4/3। तो आप देख सकते हैं कि 4 की पावर 3 इक्वल टू 64। तो देखिए ये वाला मेथड आप समझ गए होंगे कि ये कैसे यूज़ हुआ है। बेस में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दिए पहले मैंने। आप देख सकते हैं कि सी आउट के बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है एज इट इज़, और आप बैरल पास करते हैं तो बैरल की वैल्यू पास हो जाती है। तो बेस में जो भी वैल्यू है वो आपकी डिस्प्ले हो गई। डबल कोट्स के अंदर आपका ये एक्सपोनेंट है तो ये डिस्प्ले हो गया। इसके बाद में आपको टेम्परेरी एक्सपोनेंट की वैल्यू ले ली थी, वो डिस्प्ले हो गई, और इक्वल टू आपका प्रिंट हो गया। उसके बाद आपने रिजल्ट पास कर दिया, जो रिजल्ट के अंदर आप वैल्यू को स्टोर करते जा रहे थे। तो गाइज़ आप सबसे पहले तो ये है कि आपको प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये कमेंट करके बताइए। अगर मेरी स्पीड फास्ट है तो कमेंट करके बताइए, स्लो है तो बताइए। मेरा अल्टीमेट जो गोल है वो ये है कि आप प्रोग्राम सीखें, कोडिंग सीखें। अगर मैं फास्ट बता रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइए, अगर स्लो बता रहा हूँ तब भी बताइए मुझे, ठीक है। तो मेरे लिए फीडबैक जानना बहुत ज़रूरी है आपका। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।